आज फाइनली मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि अब ये साड़ी कंप्लीट होने जा रहा है और इसकी लेयर्स आप देख रहे हो। अब आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जिस दिन मैंने ये साड़ी का ऑर्डर लिया था ना, तो मैं नेक्स्ट डे जहाँ से ढूंढी थी ना ये साड़ी, फिर मैं जहाँ पे साड़ियों की बुटीक से ऑर्डर्स आती हैं ना कि इस कलर में उस कलर में, मैं वहाँ से लेके आई हूँ ये साड़ी। मतलब मैंने फिर वहाँ से आइडियाज़ लगाए, थ्रेड कंपनी से जो क्या रहता है उसको फैक्ट्री वगैरह बोलते हैं ना, सारी चीज़ें समझ के लेयर्स के ज़्यादा कितना लगाना सही रहेगा साड़ी के हिसाब से, आंचल के हिसाब से, और मजबूती से लेके सारी चीज़ों का ख्याल रखा है। मेरा मेन ये था ना कि साड़ी बनाऊं तो मजबूत भी रहे, मतलब ऐसा शो वाला ना रहे कि एक दो बार पहन ली और वो टूट के ख़त्म, ऐसा कि जितनी बार मन करे उतनी बार पहन सके। तो मजबूती से लेके सारी चीज़ों का ख्याल रखा है और पिको भी करके दे रही हूँ मैं। ये खैर पिको का ऐसा कुछ था नहीं कि पिको भी करना है, लेकिन मैं ये पिको एडिशनल करके दे रही हूँ। और कोई भी साड़ी की बुकिंग करेगा तो मैं उस पर पिको ज़रूर करूँगी अपने हाथों से, क्योंकि मुझे पिको करना आता है, बहुत पहले सीखा था। अब ये देखो मेरा अनमोल यहीं पे खड़ा था, तो मैंने बोला बेटा मेरी वीडियो बना देना, स्माइल कर करके खड़ा था, तो वीडियो वही बना रहा है यहाँ पे। तो कुछ ऐसा बन पाया उससे उसने बना दिया। धीरे धीरे अनमोल समझदार होता जा रहा है ना, तो वो भी वीडियो बनाने लगेगा मेरा। और बता आज क्या बोल रहा था, मम्मी मेरे सर पे ना कांटे हो रहे हैं, लेकिन यही कांटे बाद में बाल में बन जाएंगे। मैंने कहा अच्छा, वो बाल छोटे छोटे रहते हैं तो चुभते हैं ना, तो उसको वैसे ऐसे लग रहा है। तो अब बारी आई थी, पिको हो गया, अब बारी आई थी किनारे से पूरा इसको स्टिच करने का, क्योंकि मैंने तुरपाई किया है, स्टिच करके तुरपाई को पूरा हटा दूंगी। तो पिको हो गया, आप देख रहे होंगे पास से, और कुछ अब सारी फिनिशिंग का काम करूँगी। कुछ धागे हैं इधर उधर के, वो सब कट करके रेडी कर लिया मैंने, और सिलाई भी अच्छे से हो गई है। और मेरी बैंड बजी पड़ी है, क्योंकि अभी मेरी एडवांस क्लासेस स्टार्ट होने वाली थी। बैंड इसलिए बोल रही हूँ बजी पड़ी है क्योंकि मैंने आईब्रो नहीं बनाया, और जब पार्लर जाओ तो बंद हो जाता है। मैं इतनी लेट हो जाती हूँ ना पार्लर जाने में कि वो बंद हो जाता है। मेरी क्लास चल रही थी और बीच में मैंने आधे घंटे का ब्रेक दिया था 3 घंटे की क्लास में। तो मैं सोची कि चलो इस वाले ब्रेक में स्टूडेंट्स काम कर रहे थे, मतलब मोतियाँ वगैरह लगाने का काम दिया था मैंने, मुकुट बन रहा था। तो मैं सोची कि चलो इतने देर में मेरी साड़ी का भी तुरपाई साइड वाला सारा काम हो जाएगा। स्टिचिंग के बाद एकदम साइड से ना एक वैसे बैक स्टिच होता है ताकि वो मजबूत हो जाए लेसेस, तो मैंने वो किया। और यहाँ पे ब्रॉन्च मेरे सूख के रेडी हैं, कल रात ही बनाई थी। नेकलेस बनाई हूँ, ईयरिंग्स 2 तरह की बनाई हूँ, पिन वाले भी स्टॉपर वाले भी। और मुझे ऐसा लगा कि इसके पिन वाले ज़्यादा अच्छे हैं ईयरिंग्स, और ये मैं कस्टमर को ही देने के लिए बनाई हूँ। और साड़ी के साथ रहेगा नेकलेस सेट, ईयरिंग। पहले हमने सोचा नहीं था साड़ी के साथ नेकलेस वगैरह भी रखें, बट जब बना ना और जब मैंने पहना तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि नेहा इस नेकलेस के बिना इस साड़ी का लुक नहीं आना। और इस नेकलेस की एक और ख़ास बात ये कि ये इलास्टिक वाले हैं, पिन विन लगाने का कोई झंझट ही नहीं है, ऐसे खींच के गले में डाल लेना है, और बहुत ही कंफर्टेबल है वियर करने में, क्योंकि मैं उस इलास्टिक का यूज़ करती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सा रहता है। और लेयर्स इस तरीके से मैंने लगाए, मैं साड़ी इस तरीके से पहनी हूँ। जिनके लिए बनाई हूँ ना, तो वो तो पूरा ऊपर करके प्लेट्स पहनेंगी, बट मैं ऐसे इसलिए पहनी हूँ ना क्योंकि मेरी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है, तो मुझे ऐसे साड़ी पूरा नीचे ऐसे करके अच्छा लगता है पहनना, और वही हैबिट को फॉलो करते हुए मैंने ऐसे पहना ही था। और अभी नहा के आई हूँ मैं, जस्ट सुबह भी नहा के वीडियो शूट की थी, साड़ी पहनी थी, फिर अभी नहा के और वीडियो शूट जल्दी, मैंने कहा जल्दी जल्दी कर दो, ज़्यादा देर ना हो, ऐसे कर दो शूट की जल्दी जल्दी हो जाए। और मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे। पता है ये साड़ी एक्चुअल में ना लेयर्स इसके ना वीडियोस में उतने अच्छे नहीं दिख रहे होंगे जितने सामने से दिख रहे हैं। जब साइड से कोई देखे तो बहुत ज़्यादा, पूरे आंचल पे है ना, बहुत प्यारा लग रहा है। और इस हिसाब से मजबूती से लगाए हैं कि वो टूटे नहीं, कहीं जाए नहीं, और साड़ी भी ना फटे, मतलब बिल्कुल मजबूत रहे। साड़ी भी ऐसा ही ढूंढ के लाई थी, और वज़न होती हैं मोतियों में, बट मैंने इस हिसाब से लगाया कि ये संभालने लायक है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई पहने तो परेशान हो जाए। आप पीछे देख रहे होंगे लेयर्स हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं मोतियों के। और मैंने फिर जब ये रेडी किया था ना साड़ी, तो मुझे ऐसा लगा ना कि फ्रंट में भी तो कुछ होना चाहिए ना, मोतियों के लेयर्स। अब उन्होंने जो साड़ी भेजी थी ना उसमें फ्रंट से बैक तक मोती लगी हुई थी, बट उन्होंने ये बोला ना कि मोतियाँ शायद टूट जाएँ आगे से लेने में, और आगे से मोतियाँ पीछे तक लेने में उतनी अच्छी लगती भी नहीं। तो उनका डिमांड था कि पीछे आंचल पे ही होना चाहिए। तो मैं सोची कि आगे भी तो मोती की साड़ी है आंचल में, तो फ्रंट से भी कुछ दिखना चाहिए मोती। तो मैंने इसलिए ये ब्रॉन्च बनाया है, और ये भी साथ में जाएगा, साड़ी के साथ ही मैं दूंगी। अब कोई भी ये साड़ी लेगा ना, इस ब्रॉन्च को वो किसी भी साड़ी पे लगा के पहन पाएंगे।
बारीक मोती से मैंने ब्रॉन्च बनाया है, पूरा भर के बनाया है, और फिर साइड से 2 लेयर्स मोतियों के लगाए। आप देख रहे होंगे ब्रॉन्च के ऊपर बारीक मोतियाँ बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रही थी। और छोटी वाली मोतियों के ब्रॉन्च ना बहुत क्यूट लगते हैं और बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। यहाँ से पिन करना है सिर्फ अपने हिसाब से ब्रॉन्च को, जहाँ आप करना चाहो। मुझे ऐसा लगा कि यहाँ ठीक लग रहा है, बाकी कोई ऊपर जहाँ पिन लगाते हैं ना साड़ी में, वहाँ से भी लगा सकते हैं, वहाँ से, या फिर नीचे जहाँ हम लोग प्लेट्स बनाते हैं ना उस जगह पर भी लगा सकते हैं, और साइड से लटके रहने दें तो भी बहुत प्यारा लगेगा। मैंने तो ऊपर लगाया ना तो ये बार बार साड़ी से ऊपर हो जा रहा था। अगर इसको मैं वहाँ लगाती ना जहाँ पर साड़ी की प्लेट्स बनाते हैं, उस प्लेट्स के ऊपर पिन लगा देती तो ये और ज़्यादा सुंदर साइड से लटका रहता। तो कोई पहने तो ऐसे भी पहन सकता है। और बाकी मैं तो थोड़ी सी जल्दी में थी, मैं ज़्यादा देर साड़ी को पहन के नहीं रहना चाहती। किसी की साड़ी है तो वो जल्दी वीडियो शूट करके बस रख दूँ पैक करके। अभी पहली साड़ी मैंने कस्टमाइजेशन करी है, और मेरे हस्बैंड को अगर कोई चीज़ पसंद आ जाए, मतलब कि वो चीज़ परफेक्ट है, उनको जल्दी कोई चीज़ पसंद नहीं आती एक्चुअल में, और ये साड़ी उनको बहुत ज़्यादा पसंद आई, बहुत ज़्यादा। और मुझे भी सच में बहुत अच्छी लग रही थी। और ये देखो, ये वो जो पहनेंगे ना वो ऐसे ऊपर करके पूरा पहनेंगे तो और ज़्यादा, पीछे देखोगे आप तो पीछे पूरा भर के हैं मोतियाँ, काफ़ी ज़्यादा प्रिटी हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, वीडियो में जितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है ना उससे कई गुना अच्छी ये सामने से लग रही है। अब इसकी बारी आई है मेरे पास चैलेंज अब इसकी पैकेजिंग की, क्योंकि इसके साथ ज्वेलरी भी जाएंगे और सारी चीज़ें, तो सबको पैकिंग करना है। ये देखो लास्टिक वाला, इस तरीके से बस सिंपली पहन लेना है गले में, और ये बिल्कुल बढ़िया से परफेक्टली जैसा भी गले का साइज़ उस पर आ जाना है। टाइट नहीं होगा क्योंकि मैंने उस लास्टिक का यूज़ किया है जो कि बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत सॉफ्ट, ईजिली स्ट्रेचेबल होते हैं। अब नेकलेस पहनी तो ईयरिंग्स भी पहनी, और जब पूरा सेट पूरा ऐसे पहनी ना तो मेरे हस्बैंड बोले नहीं, हाँ नेकलेस भी इस पे अच्छा लग रहा है, क्योंकि फ्रंट से लुक तो होना चाहिए ना। ऐसे तो मेरी कस्टमर ब्लाउज़ बनवाएंगी मोतियों के तो चल जाएगा। और मैं सोच रही हूँ मैं भी ट्राई करूँ क्या। ब्लाउज़ मैंने आज तक बनाए तो नहीं है, बट जब मैंने साड़ी बनाया है तो मैं आगे चल के ट्राई करूँगी। मैं सोच रही हूँ ना कि थोड़ा टाइम के लिए, ताकि मैं ऐसे ऑर्डर्स भी ले पाऊँ। साड़ी का ऑर्डर लेने के बाद मुझे आइडिया लगा कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ। और एक और ख़ास बात आपको बताऊं तो व्हाट्सएप स्टेटस मैंने लगाया था। इसके अलावा मैंने इसको कैटलॉग्स में शेयर किए थे बहुत सारी जगहों पे, और मुझे इसके ऑर्डर्स भी आने लगे हैं। बहुत सारे लोगों को ये साड़ी पसंद आई है, बहुत सारे लोगों को, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि चलो ज्वेलरी बना रही थी तो ज्वेलरी का टचअप अगर मैं अपनी किसी भी ड्रेस में दे सकूँ, ये मुझे आइडिया नहीं था। बट मेरी कस्टमर ने बोला था कि मुझे पता था कि आप कर लोगे, तो मैं इस भरोसे पे आपके पास आई। मुझे पता है आप कर लोगे और बहुत अच्छा करोगे, तो मैंने अपना 100% दिया है एक्चुअल में। और आप लोगों को कैसी लगी साड़ी ज़रूर बताइएगा। यहाँ तक कि बाद में जब मैंने लेयर्स लगाई ना आँचल में, मैंने ये भी सोचा कि आगे से एक ब्रॉन्च बना देती हूँ पिन वाली, तो बहुत सुंदर लगेंगी। उसके साथ में अगर नेकलेस सेट, ईयरिंग हो, मतलब मैंने पूरा ध्यान रखा कि हाँ पूरा ऊपर से नीचे तक प्रॉपर, एक ऐसी कहीं नहीं साड़ी मिलने वाला है कि आपको उसकी प्रॉपर ज्वेलरी मिले। और ज्वेलरी ऐसी कि वो सिर्फ उसी साड़ी पे नहीं, आप किसी भी साड़ी पे पहन पाओ। अगर मैं आगे से मोतियों को ना सिल देती, स्टिच कर देती पीछे जैसे आँचल में स्टिच किया हुआ, तो इस ब्रॉन्च को कहीं यूज़ नहीं किया जा सकता था, सिर्फ इसी साड़ी पे रह जाता। बट ये ब्रॉन्च ऐसा बनाया, सूट पे, साड़ी पे, कहीं भी लगाई जा सकती है। और आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं यहाँ से, आगे के काम निपटाते हैं। जैसे कि मुझे बनाना था खाना, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि अब हमें ना हमारे काम को देख करके हमसे लोग भी जुड़ना चाह रहे हैं। और हमारे अब मुझे ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे करके, जब मैं साड़ी बना रही तो मुझे लग रहा था अरे साइड के लेयर्स वगैरह लगाने में जैसे काम था, कोई एक आध हेल्प के लिए साथ में रहता तो सब कुछ ईजिली होता। तो अब ये सब काम के लिए भी अब ज़्यादा सोचना नहीं है, बहुत जल्द सब चीज़ें हो जाएंगी। और मेहनत किया और मेहनत का फल मिल रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि हाँ किस्मत तो मेहनत से चमकती है। और ये देखो साइड से लेयर्स, मतलब इतनी ज़्यादा प्यारी बनी है। तो चलिए, और हमारे स्टूडेंट आज क्लास भी थी, एडवांस क्लास, तो मैं बहुत ज़्यादा शूट से नहीं ले पाती हूँ क्लास के टाइम। तो हमारे स्टूडेंट्स ने आज कान्हा मोतियों का ही काम किया है क्लास में भी। तो सब लोग जो बना रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, वो भी कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहते हैं। और मैं भी कुछ ना कुछ हमेशा नया करने में बिलीव करती हूँ। अब जब मैंने साड़ी को पिको नहीं किया था ना, तो क्या होती है ना, धागे निकलती हैं साड़ी की, वही कुछ निकली थी तो मोतियाँ में लगी हुई थी। जब मैं पहनी ना तो मैं देखी, जब मैं अब तो मैं पिको कर चुकी हूँ, पूरा परफेक्टली रेडी है साड़ी, बट वो पहले के एक आध धागे वागे लग गए थे। तो फिर मैं इसके बाद जब साड़ी खोली ना, तो मैंने फिर वो
चेक किया तो देखी कि हाँ 1-2 धागे लगे हुए थे मोतियों में, तो फिर वो सब हटा दिए और परफेक्टली सब चीज़ पैक हो जाएगा। और मैं डर रही थी बट ये मोतियाँ मुझे इतना भरोसा, मैंने इतनी मजबूती से लगाई है ना कि ये कहीं नहीं जाना है। मेरे हस्बैंड बोले थे कुछ अलग करो, कुछ अलग तरीके से रहो, कुछ अलग तरीके से खड़ी हो कि वीडियो अच्छी बने। मैं समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या कर रही हूँ, मुझे क्या करना है। मैं साड़ी में खोई हुई थी। और चलो, आपके पास भी कोई आइडिया हो, आप कुछ अलग तरीके से कुछ कस्टमाइजेशन कराना चाहते हो तो मैसेज करके आप आइडिया बता के करवा सकते हैं। जैसे कि अब कुछ भी अगर आप कस्टमाइजेशन कराओगे तो ऑब्वियसली मेरा खुद का भी कुछ ना कुछ टचअप मैं ज़रूर दूंगी। जैसे जब मैंने ये कस्टमाइज़ किया तो मुझे ऐसा लगा कि इस पर ब्रॉन्च होना चाहिए, नेकलेस होना चाहिए, सब चीज़ होना चाहिए। एक चीज़ और बताऊं तो वीडियो में जो कलर दिख रहा है ना, सामने से ये ऐसा कलर थोड़ा डार्क है, बहुत डार्क है, और जो चीज़ वीडियो में हाँ ये कलर है थोड़ा सा बिल्कुल डार्क सा है, बहुत चॉकलेट टाइप का है। और वीडियो में मतलब कुछ चीज़ें ऐसी दिखती है ना कि कुछ अलग दिखती है और सामने से थोड़ी सी अलग दिखती है, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि सामने से तो ये बिल्कुल नहीं, हाँ थोड़ा सा अलग लग रहा है और वीडियो में थोड़ा अलग लग रहा है, बट नीचे देखोगे तो नीचे जो कलर दिख रहा है ना अभी जस्ट इस वक्त सामने से ऐसे ही कलर दिख रहा है। शायद लाइट जो पड़ रहा है ना तेज़ी से, इस वजह से ऐसा दिख रहा है। तो चलिए अब हम लोग चेंज करते हैं और रेसिपी बनाते हैं। रेसिपी मैं पता है क्या हुआ, इसके बाद सोची थी रेसिपी बनाऊंगी बट सिंपली गई, रोटी वोटी बना दी और हम लोगों ने खा पी लिया रोटी सब्जी। फिर ध्यान आया कि जा वीडियो तो बना ही नहीं, अब रेसिपी क्या करूं। तो फिर मैंने देखा कि इस हफ्ते हमने बहुत कुछ बनाए थे, तो मैंने सोचा कि चलो बहुत सारी थालियाँ हैं वीडियो में, वही ऐड कर लेते हैं। तो मैंने ऐसे करके सुबह अपलोड किया और सबको रेसिपी भी चाहिए होती है ना, इसीलिए मैंने ऐसे अपलोड किया। वरना तो मेरे पास साड़ी के, ज्वेलरी के बहुत सारे वीडियोस थे, बट सबको मिक्सअप चाहिए होते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो मेरी कुछ चीज़ें लोगों को जो पसंद आ रही हो तो उसका मिक्सअप चाहिए, ज्वेलरी भी चाहिए, कुछ को रेसिपी चाहिए, कुछ को ज्वेलरी चाहिए, कुछ को कुछ ना कुछ नया होते हुए चाहिए। तो चलिए फिर, और हाँ एक और ऑर्डर नया चैलेंज है, आपको कल देखने को मिलेगा वीडियो में।